जब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की, तब असुरों ने एक ही नाम जपा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य। न वो देवता थे, न राक्षस। वे थे स्वयं ज्ञान का सजीव रूप। शिव के उपासक, विष्णु के समक्ष अडिग और असुरों को अमर करने वाले एक अद्भुत गुरु। ये कथा है एक ऐसे ब्राह्मण ऋषि की, जिसने धर्म, नीति और त्याग का अर्थ ही बदल दिया। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु के घर हुआ। माँ थी काव्य माता, एक तपस्विनी और देवी तुल्य नारी। शुक्राचार्य बचपन से ही तेजस्वी और विवेकी थे। जब देवताओं के पुत्र बृहस्पति से शिक्षा पा रहे थे, तब इन्होंने उन असुरों का मार्ग चुना जिनके पास कोई गुरु ही नहीं था। एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने असुरों का मार्गदर्शन किया, न स्वार्थ, न मोह, केवल धर्म। शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने एक ही मंत्र का जाप किया। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो स्वयं देवताओं को भी प्राप्त नहीं था, मृत संजीवनी विद्या, जो किसी भी मृत व्यक्ति को जीवनदान दे सकती थी। शिव की कृपा से शुक्राचार्य बन गए अमर ज्ञान के प्रतीक। जब राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया, तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया, एक बालक बनकर बलि से 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया, ये स्वयं विष्णु है। उन्होंने दान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु ने कमंडल की नाल में प्रवेश कर उनकी एक आंख में दंड डाल दिया। शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख गंवा दी, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे। शुक्राचार्य ने एक महान ग्रंथ की रचना की, शुक्रनीति। इसमें युद्ध, शांति, राजनीति और राज्य संचालन के नियम है। आज भी कई नीतियां उन्हीं से प्रेरित मानी जाती हैं। राज्य वही टिकता है जो न्याय और नीति से चलता है। शुक्राचार्य की एक पुत्री थी, देवयानी। उसका विवाह राजा ययाति से हुआ। यहीं से प्रारंभ हुआ यदुवंश, जिसमें आगे भगवान कृष्ण और पांडवों का जन्म हुआ। एक गुरु का आशीर्वाद संपूर्ण सभ्यता की नींव बन सकता है। शुक्राचार्य ने कभी देवताओं से द्वेष नहीं किया। उनका उद्देश्य था असुरों का धर्म और सम्मान बनाए रखना। जब असुर भटकते, तब उनका गुरु उन्हें मार्ग दिखाता। गुरु वही जो अंधकार में प्रकाश दिखाए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक शुक्राचार्य ध्यान और तप में लीन रहे। आज भी उनका तेज शुक्र ग्रह के रूप में आकाश में चमकता है। जीवन समाप्त हो सकता है, पर ज्ञान अमर होता है। शुक्राचार्य एक ऐसा नाम जिन्होंने कभी मुकुट नहीं पहना, पर हर असुर के मन में राजा के समान प्रतिष्ठित रहे। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उनकी नीति ने असुरों को अमर बना दिया। आज भी जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है, तो उसके भीतर कहीं न कहीं दैत्यगुरु शुक्राचार्य जीवित होते हैं।